Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ और ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन स्पेशली उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो किसी भी यूनिवर्सिटी से एमफिल या पीएचडी करने की सोच रहे हैं। क्या करने की? एमफिल या पीएचडी करने की सोच रहे हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। मैं आज आपके सामने कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी लेके आऊँगा जहां पर बहुत अधिक तादाद में एमफिल और पीएचडी की वैकेंसियाँ निकलेगी हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और साथ ही साथ क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और बिल्कुल इसी तरीके के और भी बहुत सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाओ। फिर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन सी है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। देखो, ये चंडीगढ़ आ गया आपके सामने। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एमफिल और पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। देखो, एक एक पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं हम। रजिस्ट्रेशन 2020-2021, डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जुलाई 5, 2020। कि यहाँ पर आपको एडमिशन लेना है तो उससे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जुलाई को होने वाला है। उसके अलावा आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कहाँ पर होगा? वेन्यू ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन एकेडमिक ब्लॉक 3A चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। रिपोर्टिंग टाइम रहेगा आपका 9:30 बजे और एग्ज़ाम टाइमिंग रहेगी 10 से 1 बजे। बिल्कुल 3 घंटे का आपका पेपर होगा, बिल्कुल नेट की तरह ही होता है सिस्टम। इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दो एमफिल और पीएचडी में एडमिशन के लिए बिल्कुल नेट वाली प्रोसेस रहती है, ये आपको ध्यान रखना है ऑलवेज। ठीक है। फॉर एडमिशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम फॉर जुलाई 2020, इंटेक ऑफ द एडमिशन 2020-21 कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म 30 on the date of PhD admission test July 5, 2020. Candidate must bring the following of the venue of test: Chandigarh University, print out of the filled online application with the candidate signature and photograph, roll number generated online, download Chandigarh University copy of bank SBI चालान और फोटोकॉपी ऑफ नेसेसरी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। ये आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। जैसे आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपका उसका फॉर्म का एक फ़ोटोकॉपी होगी जिसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। इसके अलावा आप जो बिल पे करेंगे, जितना भी इसका चार्ज है, और वो आप चार्ज पे करेंगे तो उसका फ़ोटो होगा, हार्ड कॉपी रहेगी। और साथ ही साथ आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे 10th की 12th की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट और आपके पीजी की मार्कशीट। इसके अलावा यदि आपके पास नेट है, जेआरएफ है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। देखो, इसका जो फॉर्म था वो अप्लाई ऑनलाइन हुआ था कितनी तारीख को? 23 मार्च 2020 को। और इसकी डेट थी जो बहुत सी बार बदली है और लास्ट डेट अब बढ़ा के और इसकी कर दी गई है 30 जून 2020। तो डायरेक्टली आप 30 जून तक इसका आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है कंडक्ट ऑफ पीएचडी एडमिशन एग्जामिनेशन 5 जुलाई 2020। रिजल्ट ऑफ पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 15 जुलाई 2020। कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 5 जुलाई को होगा, 15 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा। और इसके अलावा आपका यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा। जैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो 20 से 21 जुलाई के बीच में होगा। और जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा 30 जुलाई को। ठीक है। और ये आपका फॉर्म अप्लाई करने का मोड है, जिसमें ध्यान रखना आपकी जो फ़ी है वो 1150 रुपये है, जिसको हम 1100 रुपये बोलते हैं।
और सभी कैटेगरीज के लिए ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और ये था बिल्कुल सिंपल स्टेप्स। और जैसे आप फॉर्म अप्लाई करें तो प्लीज़ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके और अच्छी तरीके से चेक कर लें कि वहाँ पर कौन से सब्जेक्ट में कितनी पीएचडी की सीट्स हैं। ठीक है, अब हम इसी तरीके से आपको लेके चलते हैं किसी एक दूसरी यूनिवर्सिटी पर, जहाँ पर भी एमफिल और पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो हम डायरेक्ट चलते हैं निर्मा यूनिवर्सिटी। पीएचडी एडमिशन ओपन ऑफ 1796 सीट्स इन निर्मा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो देखो आप निर्मा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये सारा चेक कर सकते हो। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, निर्मा यूनिवर्सिटी इज ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैज़ रिलीज्ड has released PhD admission for 2020. The university offer PhD program full time under the Faculty of Technology and Engineering, Pharmacy, Science Management and Law. Among the selected candidates, a few skills are available in PhD full-time program with stipend। ठीक है, अब इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो, ये यहाँ की फैकल्टी के बारे में बता रखा है कि कितनी फैकल्टी किस तरीके से है। इससे हमें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। हम आगे चलते हैं बिल्कुल। और इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 जून 2020। कितना है? 30 जून 2020 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस है। देखो, यहाँ पर आपका जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसमें हम आपको बता देते हैं कि यदि आप कि जो मास्टर डिग्री है उसमें आपका 55% होना बहुत ज़रूरी है। क्या है? 55% होना बिल्कुल कंपलसरी है। तो ये था इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 55% मार्क्स, जो कि आपके होना बहुत कंपलसरी है यहाँ पर। इसके अलावा अब हम लेके चलते हैं कि कितनी वैकेंसी किस तरीके से निकली हैं। देखो, केमिकल इंजीनियरिंग में 14 है, सिविल इंजीनियरिंग में 9 है, कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग में 21 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 11 है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में 10 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 27 है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है उसमें 25 है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 5 है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में 2 है, फार्मोलॉजी इसमें 4 है। और इस तरीके से जैसे इन्वायरमेंट एंड लॉ ऑफ एरियाज इसमें 3 है, जनरल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ में 2 है, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में 14 है, केमिस्ट्री में 7 है और फिजिक्स में 2 है। ठीक है, इसके अलावा अब हम और बात कर लेते हैं जैसे इकोनॉमिक्स में 2 सीट है यहाँ पर, मार्केटिंग में 3 सीट है, स्ट्रेटेजी में 2 सीट है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में 1 सीट है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में 1 सीट है और ऑपरेशन एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक में 1 सीट है। ऐसे ही कुल मिला के ये सीटें हैं जो आपको दिख रहा है बिल्कुल। और भी हम आगे बताते हैं, मार्केटिंग में 1 है, स्ट्रेटेजी एंड थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, मैं दिखने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा। अब तो कंप्लीट हो गया है। ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट में 1 है और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में 1 है। तो ये थी यहाँ की टोटल वैकेंसीज पीएचडी एडमिशन के लिए।
कि कौन से सब्जेक्ट में टोटल कितनी सीट है। बहुत आसान से शब्दों में मैंने आपको बता दिया है और मेरे को लगता है कि आपको बिल्कुल सही ढंग से समझ में भी आ गया होगा। देखो इसकी जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द एडमिशन PhD प्रोग्राम as followed. An entrance test shall be qualifying with qualifying marks as 50%. The syllabus of entrance test shall consist of 50% of research methodology and 50% shall be subject specific. तो यहाँ पर आपका देखो एंट्रेंस एग्जाम होगा और उस एंट्रेंस एग्जाम में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा नेट का फर्स्ट पेपर की तरह, जैसे नेट का फर्स्ट पेपर होता है उसी की तरह होगा रिसर्च मैथडोलॉजी का। जो नेट का फर्स्ट पेपर होता है उसको जो PhD में एडमिशन होता है वहाँ पर मोस्टली रिसर्च मैथडोलॉजी बोला जाता है, जो 50% का होगा। और आपका जो सेकंड पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट का होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से नेट में होता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है और सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। और भी कुछ यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर देखो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है http://nirma.uni.ac.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको अच्छी तरीके से दिख रही है। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं और भी कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पर ऐसी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो देखो मैं यहाँ पर आपको खोल के नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी बताता जाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं IIT वडोदरा रिलीज PhD एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर एटमम 2020-21। एक बार इसको खोल के देख लेते हैं हम। देखो ये IIT वडोदरा की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर PhD में एडमिशन से रिलेटेड जो पेज था वो खुल चुका है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जैसे जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। भाई लोगों, यहाँ पर जो आपका रिटन टेस्ट है वो 10 जुलाई को होगा और जो आपका इंटरव्यू है वो आपका 13 जुलाई को होगा और जो क्लोजिंग डेट है वो 3 जुलाई है। आप 3 जुलाई से पहले अपना फॉर्म अप्लाई करें और फिर उसके बाद तैयारी करें टेस्ट की। 10 जुलाई को टेस्ट होगा, 7 दिन बाद में, फिर उसके 3 दिन बाद में आपका इंटरव्यू होगा। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो मात्र 500 रुपये, ज़्यादा नहीं है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो सब। और बाकी आप जो भी देखना चाहो वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जिसके ऊपर जाके और आप बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आसानी से चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर हम लेके चलते हैं आपको किसी और दूसरी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर जहाँ पर भी निकली हुई हैं PhD की वैकेंसियाँ, बिल्कुल इसी के समान। ठीक है, उसके बाद आता है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन अनाउंस एडमिशन 2020-21 फॉर MTech, MBA एंड PhD। तो एक बार यहाँ भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर अब मैं आपको डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट बताऊंगा और ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। देखो इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन अनाउंस एडमिशन 2020-2021। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका जो फॉर्म डेट है वो है लास्ट फॉर्म डेट 10 जुलाई 2020 कि आप 10 जुलाई 2020 से पहले अपना फॉर्म अप्लाई करें। फिर 19 जुलाई को आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, 18 जुलाई को आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। लास्ट डेट कितनी है यहाँ पर भाई लोगों जो लास्ट डेट है वो 10 जुलाई है और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा PhD के लिए वो 18 जुलाई को होगा। और देखो यहाँ पर सबसे शानदार सी बात ये है कि यहाँ पर PhD के लिए टोटल 33 सीट है और इसके अलावा MTech के लिए यहाँ पर टोटल 128 सीट है।
और ये इसका बाकी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा। नहीं भी दिख रहा है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके और चेक कर लो, ठीक है। और मैं अब आपको इसकी डायरेक्टली जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो दिखा देता हूँ। नीले अक्षरों में दिख रही होगी, नहीं भी दिख रही है तो अब देख लो, ठीक है। https://www.igdtuw.ac.in। तो ये थी हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में जहाँ पर पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ 3-4 यूनिवर्सिटी के ऊपर डिस्कशन कर लिया है कि कहाँ कहाँ पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। बाकी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी रहेंगी जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको वो सभी यूनिवर्सिटी दिखा देता हूँ जिनके ऊपर हम कल डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वो भी बिल्कुल पीएचडी में एडमिशन के लिए है, जहाँ पर देखो JNU है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, IIT बॉम्बे है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो है, IIT सेमूर है, जेवियर यूनिवर्सिटी है भुवनेश्वर में। तो ये यूनिवर्सिटी और बची हुई हैं जहाँ पर पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली है, जिनका डिस्कशन हम करेंगे कल वाले वीडियोस में। तो प्लीज़ आप यदि कल वाले वीडियोस से बिल्कुल अपडेट रहना चाहते हो कि मैं कब डालता हूँ वो वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स देखने के लिए, बाय।